गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेडमिल वर्कआउट का आज है मेरा 60वां दिन एंड आई जस्ट वोक अप नाउ। टाइम हो गया सो अराउंड 7 o'clock एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई एम गोना गो टू वर्क। वहीं पे जाके आई एम थिंकिंग अबाउट कि चेस्ट का वर्कआउट कर दूँगा और ताकि मैं इवनिंग में कर सकूँ अपना कार्डियो वाला वर्कआउट एंड अलॉन्ग विद कार्डियो मैं कर सकूँ अपना कंडीशनिंग वाला वर्कआउट। सो जल्दी से जाता हूँ जिम में अपना फर्स्ट वर्कआउट हिट करने। सी यू गाइस। फाइनली केम बैक फ्रॉम दी वर्क और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैं आज का वर्कआउट है वो मैं अपने वर्क के साथ साथ करूँगा। तो आज मैंने किया चेस्ट का वर्कआउट और ओनली वेट ट्रेनिंग किया आज मॉर्निंग में। इवनिंग में मैं करूँगा अपना क्रॉसफिट वाला वर्कआउट अलॉन्ग विद द क्रॉसफिट वर्कआउट। आई एम गोना हैव और आई एम गोना डू माई कार्डियो वर्कआउट। तो अगर हम बात करें कि मैंने क्या क्या किया आज चेस्ट के वर्कआउट में, तो मैंने आज का चेस्ट का वर्कआउट बेंच प्रेस से शुरू किया। जिसमें कि मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस मतलब थोड़ा हैवी किया, 6 to 8 रैप्स किए और उसके साथ साथ की मैंने फ्लैट बेंच प्रेस, दोनों के 4-4 सेट किए और नंबर ऑफ़ रैप्स मैंने कम रखा 6 to 8 रैप्स ओनली। उसके बाद ली मैंने 2 एक्सरसाइजेस। जिसमें ली मैंने पैकटैक फ्लाइज अलॉन्ग विद पैकटैक फ्लाइज आई डिड डंबल के साथ फ्लाइज एज वेल विद 20 kgs। इनके नंबर ऑफ रैप्स ज़्यादा किए सम अराउंड 12 to 15 बट इनके सेट्स के 4-4। और लास्ट में ली मैंने 2 एक्सरसाइजेस। एक ली केबल क्रॉसओवर और उसके साथ साथ किए मैंने पुशअप्स। तो ये था मेरा वर्कआउट आज का चेस्ट का। और वर्कआउट करने के बाद अभी मैं घर पे आऊँ। नाउ आई एम गोना हैव माय फर्स्ट मील ऑफ द डे। इसके बाद थोड़ा स्टडी करूँगा, आज प्रोटीन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा पढ़ूँगा क्योंकि मुझे आज थोड़ा एक्सप्लेन करना है उसके बारे में। और फिर इवनिंग में आई गेट रेडी एंड गेट गो टू द वर्कआउट। ऑलमोस्ट डन विद द वर्क। नाउ आई एम हैविंग माई ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद आई एम गोना गो टू द जिम एंड हैव माई वर्कआउट डन। जो भी मेरा क्रॉसफिट वाला वर्कआउट या फिर मेरा कार्डियो वाला वर्कआउट है वो मैं अब जाके करूँगा। और जैसा कि कल हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, तो आज हम बात करने वाले प्रोटीन की। और जैसा कि हम सबको पता है कि प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है या फिर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है और प्रोटीन ऑलमोस्ट सम अराउंड 20 अमीनो एसिड से बना होता है, जिनमें से 9 असेंशियल होते हैं जो आपको अपने फूड के थ्रू लेने पड़ते हैं और 11 होते हैं जो वो नॉन असेंशियल होते हैं, उनको आपकी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेती है अंदर ही। और जो हमारे 9 अगर किसी भी फूड में 9 अमीनो एसिड्स हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। जैसे कि मीट, फिश, एग्स या फिर कुछ सॉस होते हैं जैसे डेयरी वाले सॉस जितने भी होते हैं वो भी कंप्लीट प्रोटीन में काउंट होते हैं। कुछ प्लांट वाले सॉस भी हैं वो भी कंप्लीट प्रोटीन में ही काउंट होते हैं। बट जिनमें 9 अमीनो एसिड नहीं होते उनको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे दाल वगैरह, लेंटिस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इनकम्प्लीट। मोस्ट ऑफ दी दाल्स एंड लेंटिस या बीन्स वगैरह जितनी भी हैं ये सब नॉन कम्प्लीट प्रोटीन में आते हैं। बट इनको कंप्लीट प्रोटीन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर आप वीगन हो तो इनको कंप्लीट प्रोटीन करने का एक तरीका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडियन कल्चर में खाते हैं दाल एंड चावल। कुछ अमीनो एसिड्स दाल में होते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स हमारे चावल में होते हैं।
अगर हम उनको मिक्स करके खाएंगे तो उसको 5 या 6 अमीनो एसिड उसमें होते हैं, 3 से 4 अमीनो एसिड उसमें होते हैं, तो ऑल टुगेदर वो 9 अमीनो एसिड बन जाएंगे। तो हमारा ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाता है। जैसे राजमा और चावल खा रहे हैं हम, या राजमा और रोटी खा रहे हो, या फिर हम खा रहे हैं दाल या चावल, या फिर दाल और रोटी, तो इसलिए हम इंडियन कल्चर में मिक्स करके खाते हैं ताकि हमें प्रोटीन पूरा हो सके। और आप अपने लीन मसल मास का 0.8 से लेके 1.2 ग्राम्स तक का प्रोटीन डेली कंज्यूम कर सकते हो, या फिर आपको इतना एटलीस्ट करना चाहिए। इन सम केसेस आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट या फिर आपका प्रोटीन कंजप्शन 1.2 ग्राम से ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड ऑन योर एक्टिविटी लेवल। अगर आप सेंडेटरी लाइफस्टाइल है आपका, जैसे आप ऑफिस की जॉब करते हो, या फिर मतलब कुछ भी आपकी बैठने वाली जॉब है, अगर आप IT वगैरह में काम करते हो, तो बेसिकली आपको कम प्रोटीन चाहिए एज़ कम्पेयर टू मजदूर के। क्योंकि एक मजदूर है वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो तसला उठा के इधर से उधर जा रहा है, कभी कुछ मतलब हैवी वर्क कर रहा है, उसको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो जिम में जाकर। अगर आप सेंडेटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, यू डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर आप कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो, तो आपका कम प्रोटीन में भी काम चल जाएगा। और आप एम रखें कि हर मील के साथ आप प्रोटीन लें सम अराउंड 30 ग्राम या 40 ग्राम, डिपेंड ऑन योर एक्टिविटी लेवल, डिपेंड ऑन योर बॉडी की रिक्वायरमेंट। सो दिस इज़ इट फॉर प्रोटीन। नाउ आई एम गोना गो टू जिम एंड हैव माई वर्कआउट डन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज वर्कआउट में करूँगा, क्रॉसफिट वर्कआउट करना है मैंने सबसे पहले, और उसके बाद मैं करूँगा कार्डियो फॉर सम अराउंड 40 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली। सो अभी जिम से आया हूँ मैं, एंड आई एम हैविंग माई प्रोटीन शेक। और अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि आज मैं करूँगा कंडीशनिंग का वर्कआउट इवनिंग में, क्योंकि मैंने जो मेरा वेट ट्रेनिंग था जिसमें मैंने चेस्ट का वर्कआउट किया था वो मैंने आज मॉर्निंग में कर लिया था दूसरे जिम में। तो कंडीशनिंग के वर्कआउट में आज मैंने किया एम रैप विच इज़ एज मैनी राउंड्स एज पॉसिबल। आई टुक सम अराउंड 4 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज असोल्ट बाइक, उसके की मैंने 30 कैलोरीज। 30 कैलोरीज बंद करने के बाद आई डिड बॉक्स स्टेपअप्स, वेटेड बॉक्स स्टेपअप्स, उसके किए मैंने 10 रैप्स, मतलब 5 रैप्स ईच साइड आप काउंट कर सकते हो। और थर्ड एक्सरसाइज की मैंने डेडलिफ्ट विद हेक्सा बार, उसके भी किए मैंने 10 रैप्स। और लास्ट में की मैंने 60 मीटर्स वॉकिंग या फॉर्मर वॉक आप बोल सकते हो। इन चारों एक्सरसाइज को मिला के एक राउंड हो जाता है, एंड आई डिड सम अराउंड 6 राउंड्स इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का ये एम रैप था। और उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में मैंने किया कार्डियो सम अराउंड 32 मिनट्स। आई वांटेड टू डू इट फॉर 40 मिनट्स बट आई डिडंट हैव टाइम टू मच, इसलिए 32 मिनट्स कार्डियो करने के बाद मैं आ गया जिम में बैठ के थोड़ा काम किया। नाउ आई केम बैक टू दी होम। आई एम हैविंग अ प्रोटीन शेक एज ऑफ नाउ। After some times I'm gonna have my dinner. So this is it for today's vlog. Thank you so much for watching. I'll see you guys in next one. Bye bye.